जब कोई नवविवाहिता अपने ससुराल आती है तो उसका ससुराल 2 पलड़ों में बट जाता है। एक पलड़े में वो अकेली होती है, दूसरे पलड़े में उसका पूरा का पूरा ससुराल होता है। और फिर वो जुड़ जाती है अपने प्रेम से, समर्पण से, अपने त्याग से, अपने पलड़े को भारी करने के प्रयासों में, और इस प्रयास में कि कैसे दूसरे पलड़े के लोग उसके पलड़े में आकर बैठने लगेंगे। इसमें वो सफल भी होती है, मगर कभी कभी इस प्रयास में उसकी पूरी की पूरी उम्र निकल जाती है और फिर उसे मिलने वाला सम्मान उसे सम्मान नहीं लगता, खोखला लगता है, क्योंकि वो तब तक अंदर ही अंदर खाली हो चुकी होती है, क्योंकि पूरी उम्र तो उसने लोगों का दिल जीतने में लगा दी। क्या ही अच्छा हो कि जब नववधू इस प्रयास में लगी हो कि उसका पलड़ा भारी हो और ससुराल के लोग उसे पूरे दिल के साथ स्वीकार लें और ये स्वीकार लें कि ये घर उसका है, तब कभी सास, कभी पति, कभी नंद, कभी देवर, मतलब परिवार के दूसरे सदस्य आकर उसका हाथ थाम ले और कहें कि आप अकेली नहीं हैं, आइए इस मार्ग पर हम आपके साथ हैं। याद रहे, सड़क पर दी हुई चोट की माफी अगर घर के भीतर मांगी जाए, इसका कोई अर्थ नहीं है। शरीर पर घाव लगाने के बाद उस पर मरहम लगाने से शरीर की चोट तो सही हो सकती है, मगर आत्मा की नहीं होती। संपूर्ण जीवन बिखरने के बाद में अगर आप सिमटते भी हैं, परिवार बसता भी है, तो वो कहीं ना कहीं बिखरी ही रह जाती है। याद रहे कि घर की बगिया में जब बहू और बेटियां और बेटे बराबर मात्रा में खिलेंगे, तभी तो हमारी बगिया सुंदर लगेगी। आजकल की बच्चियां सब समझती हैं, अपनी मान मर्यादा को समझने लगी हैं। बस आवश्यकता है आपको मानसिक रूप से उन्हें पूरे दिल से स्वीकार करने की। आइए अपनी बहू बेटियों का मार्गदर्शन करें और अपने परिवार को अच्छे परिवार की तरह सुखद एहसासों के साथ आगे बढ़ाएं। नमस्कार।